यही आपने क्यों चुना कि नहीं यार लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल का बताना है, लोगों की बेहतर जिंदगी के बारे में सोचना? कहना नहीं चाहिए माशरे में गंदगी की निशानी है कि वही ओनली सीधी फिजिकल पर्सपेक्टिव। 10 साल से मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन मियाँ ने बीवी को हाथ तक नहीं लगाया था। खातून ने मैसेज किया था, इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ डूइंग मास्टरबेशन? चैट जीपीटी से पूछ लें, आप गूगल से पूछ लें, आप मेडिकल के आर्टिकल्स पूछ लें, मेडिकल साइड इफेक्ट। रजब भट्ट की बात करें, आपके नजदीक ये जितना शो ऑफ हुआ है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है? अगर नहीं है तो उसकी रीजन भी बता दें। किसी रेडी लगाने वाले बाप से उसकी अगर 14-15 साल की बेटी ने गोल्ड प्लेटेड फोन मांग लिया, वो कहाँ से दे? क्यों दिखा रहे? उन्होंने करोड़ रुपया उड़ाया तो उन्होंने 5 करोड़ उन व्यूज से निकाला है जो यूट्यूब पे। वो रजब भट्ट के दोस्त बड़े गैरतमंद हैं, वो कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुए, वो बाहर खड़े रहे, जबकि वो कैमरामैन पूरा कमरा अंदर से दिखा रहा है और उस पर खातून बोली है। तो बाकी जो दुनिया पूरी कमरे के अंदर चली गई, वो आम चुपन गई थी। एक टिकटॉक लाइव पे एक रात पे एक लड़की कम से कम भी 15-20 लाख उठा लेती है अगर अपने पोटेंशियल पे है तो। इट्स वेरी कॉमन। वीडियो से अगर आपने बात की है तो कभी किसी टिकटॉकर की वीडियो सामने आ रही है? अभी पिछले अरसा आपने देखा होगा, वीडियो किसी की भी आ सकती है, आपकी मेरी भी आ सकती है। मैं तो खलीलुर रहमान कमर साहब को भी इस मामले में तो मैं डिफेंड करूंगा कि वीडियो तो किसी ही वाज ब्लैकमेल्ड। आपकी तरबूज वाली वीडियो पे फैसलाबाद से आपके ऊपर एक जाने का नोटिस भी था। हाँ, वो फिर पे किया आपने? आपके इस्लाम में 1400 साल पहले आपको सब पढ़ा दिया। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे, वो अपने आप पे होते हैं, अपने हिसाब से वीडियोस बनाते हैं। आज एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास हो जो ना सिर्फ हमारे आने वाली नस्ल की फिक्र करता है और उस हवाले से एक मिशन के तहत वीडियोस बनाता है और लोगों को बताता है कि आपकी का रहन सहन कैसा होना चाहिए, आपके बच्चों को का लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। तो हमारे से मौजूद है डॉक्टर अफान कैसर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, यकीन करें कितनी ही दुआएं की हैं मैंने, कितनी मन्नतें मांगी हैं आप तक पहुंचने के लिए। मुज़ैना सी बहुत शुक्रिया, और बंदा ना चीज़ इस काबिल नहीं है, लेकिन थैंक यू। अल्लाह ने आपको इज्जतों से नवाजा है, कोई आपकी इज्जत छीन नहीं सकता, इसी तरह बढ़ती रहेगी। एक मिशन के तहत बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, जो आप व्लॉग करते हैं, वीडियोस आती हैं हमारी लाइफ के हवाले से, आपको हमारी इतनी फिक्र है, हमारी नस्लों की इतनी फिक्र है, क्यों? मतलब ऐसा क्यों? मतलब यही आपने क्यों चुना कि नहीं यार लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल का बताना है, लोगों की बेहतर जिंदगी के बारे में सोचना? अच्छा जैन, ऐसा है कि ना आई एम नाउ टर्निंग टू बी 36-37। तो मैंने ना एक एज स्पैन देखा जिसमें मैं हॉस्टल्स में हम रहे मेडिकल कॉलेज के। मैंने बड़ी यंग डेथ्स देखी। मैंने 25 साल के लड़के को, 22 साल के लड़के को कार्डियक अरेस्ट के साथ इमरजेंसी में देखा है। डॉक्टर जो होता है ना, वो एक पैकेज होता है। मैं कभी भी, लोग तनकीद ये कर देते हैं कि यार डॉक्टर है, ये सोशल इश्यूज पर क्यों बात कर रहा है, ये फलाने। ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर मीन मसीहा, ठीक है? तो अब आपकी जो पूरा ह्यूमन बॉडी है, इट कम्स इन ए पैकेज। और ये जो पैकेज है ना, ये है मेंटल, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ। इसके 4 कंपोनेंट है, यानी आपकी जहनी सेहत, आपकी जिस्मानी सेहत, आपकी रूहानी सेहत और आपकी सेक्सुअल हेल्थ। अब हमारा इशू ये है कि हम लोग सवाए एक कंपोनेंट के ये गंदी मैं तो कहना नहीं चाहिए माशरे में गंदगी की निशानी है कि वही ओनली सीधी फिजिकल पर्सपेक्टिव। हम बाकी 3 नहीं देखते। ना हम ये देखते हैं बंदे की मेंटल हेल्थ कैसी है, ना हम उसकी स्पिरिचुअल रूहानी हेल्थ देखते हैं कि वो कितना अल्लाह लोग है, या वो फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। लोग अगर मोस्टली इतने लोग यूथ इंस्पायर करती है, लेकिन अगर मुझे कोई लोग कहेंगे ना, मुझे कहेंगे डॉक्टर अफान शर्ट कब बदल रहे हैं आप? यही पैंट कोट पहन लेता है, ढीला पैंट कोट पहन लेता है, पैंट इसकी ढीली है, कोट ऐसे है। मैं अगर इन चीज़ों पर सोचूं फ्रैंकली, मैं ये नहीं कह रहा ना पैसे की कमी है, ना कोई और मसला है, ना मुझे शॉपिंग करना एक अटायर ही नहीं है, मुझे शॉपिंग करना बहुत बुरा लगता है। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू डू इज गोइंग एंड बाइंग। मेरे पास ये सर्दियाँ आ गई है ना, कोई जैकेट नहीं है, ये कोट है बस। और मेरी बेगम ने आज वो लिटरली, मैंने पैकेट रखा उसके कहने पे कुछ पैसों का। हम ठहरे भी जिस अपार्टमेंट में हुए हैं, इसके नीचे शॉपिंग मॉल है, मैं नहीं गया शॉपिंग करने, मुझे जहर लगता है। अब आपने देखा होगा
मेरे पास लड़की आएगी कि ये स्टैटिक्स क्लिनिक्स क्यों चल रहे हैं, लोग ताने देंगे किसी को कि पिच के गाल है, रंग काला है। आपने कभी नहीं देखा होगा लोग आके ये बात करें कि यार ये जो है ना अल्लाह से इसकी लॉ ये है, या ये अब तो बिल्कुल ही बात करना छोड़ गए हैं कि ये इतना नरम दिल है, या ये नमाज ऐसे पढ़ता है, इखलाक, और इसका रूह के साथ कनेक्शन कैसा है। दूसरा, सेक्सुअल हेल्थ पे तो यहाँ बात कर ले तो लोगों को लगता है पता नहीं कितना बड़ा टैबू, गुनाह कबीरा करती है। अगर ये इतना ही बड़ा गुनाह कबीरा है तो निकाह का कॉन्सेप्ट क्यों है, और निकाह का और 4 शादियों का कॉन्सेप्ट, अगर मैं सवाल करता हूँ मुआशरे से, अगर सेक्स सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए बना था, रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए बना था, और इसका इंसान की बाकी सेहत से, ये तो एक रीसेट है इंसान के जिस्म का जब वो थक जाता है, या व्हेन ही नीड्स प्लेयर, बोथ मेन एंड वुमेन। अगर ये कंपोनेंट था स्पेशली मेल के लिए और फीमेल के लिए, फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ पे तो है ही नहीं ना बात यहाँ। मतलब शादी करते हैं 19 साल 35 साल का लड़का ओमान में रहता है, दोहा में, 5 साल बाद आएगा। जवान शादी करके 5 साल बाद आएगा। या तो 4 शादियां फिर क्यों हैं, 4 निकाह क्यों हैं? और अगर सेक्सुअल सिर्फ रिप्रोडक्शन तक महदूद है तो क्यों अज़दवाजी हकूक पर इस्लाम में इतनी ज्यादा जोर दिया गया, बहुत ज्यादा जोर, कि इज़दवाजी हकूक पूरे करें, और औरत खुला लेती है इस बात पे अगर इज़दवाजी हकूक को पूरे ना करें। तो इट मीन्स कि आप बात करते हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन की, यू ओनली टॉक अबाउट बच्चे पैदा करना है, वलीमे वाले दिन पूछ रहे होते हैं खुशखबरी कब आ रही है। मतलब इट्स सो पर्सनल एंड इट्स सो, मतलब दे कैन प्लान चाइल्ड आफ्टर 2 years, दे कैन एंजॉय देयर लाइफ एज अ कपल टुगेदर फॉर 2 years, और इसमें कोई वेस्टर्नाइजेशन भी नहीं है। लेकिन अब इशू ये है कि हम सेक्सुअल हेल्थ को नहीं देखते, तो ये कंपोनेंट भी गया। तीसरा आ जाता है मेंटल हेल्थ। कभी किसी ने ये सोचा कि अगर एक इंसान है वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, बदतमीजी कर देता है, या एक खातून है वो घर में कोने में पड़ी रहती है, किसी से बात नहीं करती, या उसका मिलती जुलती नहीं है ज्यादा लोगों से, ये चुप पड़ी रहती है, तो वो किस मेंटल हेल्थ से गुजर रही है? हो सकता है उसकी बेडरूम की लाइफ ही तबाह हो। अब बेडरूम में सिर्फ सेक्स नहीं आता, हो सकता है मियाँ अंदर गालियां देता हो सकता है सास के मजालिम का शिकार हो सकता है उसके मर्द का बाहर लड़कियों के साथ शदीद किस्म के चक्कर चल रहे हो, लेकिन वो किसी को बता ही ना सकती हो। द इशू इज के उस पर तवज्जो नहीं है। हमें सिर्फ ये है, ये पतला हो गया है, ये मोटा हो गया है, रोटी खुल गई है, रोटी बंद हो गई है, उससे आगे इनका दिमाग ही नहीं जाता। अब मसला ये है, इनको आप समझाने की कोशिश करो, समझते हैं नहीं, माशरा नहीं समझ रहा, माशरा समझ रहा है, लेकिन अब उनको एक अटायर समझ आना शुरू हुआ है कि जिंदगी सिर्फ रोटी खुलने और बंद होने का नाम नहीं है, लाइफ इज बहुत कुछ ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी आपको वीडियो बनाते हैं कोई भी, आप अभी आपकी एक वीडियो में देख रहा था, सेक्स लेस मैरिज, ठीक है, और उस पर आपने खुल के बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसका पार्ट 2 भी आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने, ये है बहुत ज्यादा, और इसके नुकसानात ये हैं कि घर के अंदर वो एक टॉक्सिक बिहेवियर है ना, जो वो खुद तो सरवाइव कर रहे होते हैं मर्द और औरत, लेकिन साथ जो बच्चे कर रहे हैं, बच्चों के साथ आपके नेबर्स कर रहे हैं, आपका हल्का अहबाब कर रहा है, तो एक पूरी टॉक्सिक लाइफ है। किस तरह बेहतर हो सकती है, कहाँ खराबी है? देखिए, शादी हुई, इतने बैंड बाजे बारात, ठीक है, जो वलीमे पे बैठा होता है दूल्हा दुल्हन को, बारात पे दूल्हा दुल्हन को देख रहा होता है या दुल्हन को देख रहा होता है, उन सबको पता होता है कि ये अब एक बेड का इकोसिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अब उसने बेडरूम से एक इकोसिस्टम में स्टार्ट होना है। याद रखें, नॉट टू बी टेकन इट नोटोरियसली, उससे एक नस्ल चलनी है, ऐसी है, ठीक है, और वो निकाह के अमल से वो गुजरे लोग। अब उस इकोसिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दिया। जब आप उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे तो आपने इंसान की तीसरी अहम तरीन बुनियादी जरूरत को क्रॉस कर दिया, खाना पीना और सेक्स। मेल फीमेल दोनों के लिए। औरत की तो सेक्सुअल हेल्थ पे यहाँ बात है ही नहीं ना, उसकी सेक्सुअल हाइजीन पे बात नहीं। हालांकि होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, एक खातून मैंने देखी, वो HIV पॉजिटिव थी, तो मैंने उसको ऐसे ही ओपीडी में उसका HIV पॉजिटिव आ गया, बड़ी वीक सी, मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा था, एड्स की शिकार थी। तो मैंने उससे पूछा कि फ्रॉम वेयर यू गॉट इट ना, आपने ये कहाँ से, आपको ये इन्फेक्शन पहले पता है? कहती पहले नहीं पता।
मैंने कहा उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और उसका हस्बैंड किसी सर्कस पे मोटरसाइकिल चलाता था, ठीक एंड है। ही वाज इन्वॉल्व विद जो जिनको हम आम जबान में लोग खुसरे कह देते हैं, कुछ ठीक है। भी। तो वो एक उस तरह के इलिजिटिमेट सेक्सुअल एक्टिविटीज में था। उसने एड्स मुंतकिल किया था अपनी बीवी में, जो उसको भुगत थी। तो ना हाइजीन, मुझे बताएं कितने कितने पाकिस्तान में पढ़े लिखे घरानों में भी मैं बात करता हूँ, कभी किसी ने टेस्ट किया कि जाके शादी से पहले कम से कम हेपेटाइटिस बी और सी इतनी अछूत नहीं है कि शादी ना की जाए। बी में वैक्सीनेशन लाजमी हो जानी चाहिए स्पाउस की, बिल्कुल। और HIV तो एटलीस्ट। तो ना शादी से पहले ना बी चेक किया जाता है, ना सी चेक किया जाता है, ना एड्स चेक किया जाता है। अच्छा, फिर कजन मैरिज इतनी दोनों तरफ दोनों तरफ हाँ। और कजन मैरिज इतनी कॉमन है पाकिस्तान में। अब आप पढ़ाने शुरू करो, फतवे लग जाते। कजन मैरिज से कौन रोक रहा है? लेकिन इतनी ज्यादा कजन मैरिज जदादे रिटेन करने के लिए, जमीनें रिटेन करने के लिए। मैंने एक खानदान में, ये मैं बिल्कुल बरमला बता रहा हूं, एक फैमिली में मैंने 7 बच्चे देखे जो विल्सन डिजीज का शिकार थे। ये वो बीमारी होती है जिसमें लिवर कॉपर डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, पूरी बॉडी में कॉपर फिर ज्यादा हो जाता है, एक मादा, और लिवर फिर सुकड़ता है, और या बच्चों को वो और मसले हो जाते हैं, एटेक्सिक हो जाते हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। 3 बच्चे मेरे सामने बैठे, तो तीनों वर कैंडिडेट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है, और 3-4 बहन भाई जा चुके थे। अब कजन मैरिज भी की, फिर बच्चे पे बच्चा पैदा करने का भी प्रेशर है। मतलब मैंने कहा, और इंटीरियर सिंध में हुआ, सिंध इंटीरियर सिंध था, और उन्हें पता था कि जो बच्चा होता है वो मरूसी बीमारी से मर जाता है, फिर प्रेशर इतना था। मैंने कहा हम जंगलों में रह रहे हैं, ऐसा तो शायद ये जो अफ्रीका के जंगल दिखाते हैं, ये जो जाते हैं इधर उधर, उधर भी नहीं होता होगा। वो लोग भी थोड़ी सी केयर करते होंगे। जेनेटिक टेस्टिंग पे कोई तवज्जो नहीं है। कजन मैरिजेस जब आप कर रहे हैं, अगर पंजाब हुकूमत पे मुझे कोई सुन रहा है, तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है ये हैं, लेकिन लोग उन्हें एग्जीक्यूट नहीं होते। अच्छा, पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें जो हेल्थ मिनिस्टर थी मैडम, उन्होंने बड़ी इस चीज़ पर, पंजाब में उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि थैलेसीमिया का जो खाना है उसको निकाह नामे में ऐड किया जाए। और खैर अब पता नहीं वो कहाँ तक पहुँचा, वो प्रोग्राम कहाँ तक नहीं, लेकिन जाके थैलेसीमिया सेंटर्स की आप स्टोरीज पढ़े, उस बच्चे का क्या कसूर है? सारी ज़िंदगी जब तक, अबल तो ज़िंदगी थोड़ी सी, और फिर खून लगवाता है। और जिनको कि घर एक थैलेसीमिया का बच्चा पैदा हो जाए, उनसे पूछे उनका हाल क्या होता है। क्या रिश्तेदार करीब नहीं आते, खून की बोतल ना नहीं देते। तो लेकिन ये जो मैरिज है सेक्सलेस, मतलब खवातीन मर्द आपस में दूर हो जाते हैं, एक टाइम आता है कि एक दूसरे को देखते ही नफरत, ठीक है, और वो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। इसका डाया बहुत बड़ा। अब इसमें मैं आपको बताऊं, इस टॉपिक पे मैं, ये जो हमारी कोई भी वीडियो आती है ना, इसके पीछे रिसर्चर टीम भी होती है, मेरे वो पेशेंट्स भी होते हैं जिनके साथ मेरा रोज़ इंटरेक्शन हो रहा होता है। 40-50 की मेरी ओपीडी है, तो कोई ना कोई किस्सा वो खुद बता जाती हैं, खातून बता जाएगी, मर्द बता जाएगा। देर आर मैरिजेस। अच्छा, इसको बनाने के बाद मेरे इंस्टा और फेसबुक पे बहुत सारी और स्टोरीज आई, मतलब ऐसी स्टोरीज भी आई जिसमें 10 साल से मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन मियाँ ने बीवी को हाथ तक नहीं लगाया था, खातून ने मैसेज किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कसम दी हुई थी किसी और को बाहर कि मैं नहीं करूँगा। फिर किसी और, ये रियल बता रहा हूँ, मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ। नो एग्जेजरेशन, मुझे मैसेज आया था। 10 साल से उसने खातून को टच तक नहीं किया था। तो अब मुझे बताएं उसमें क्या, वो तो टोटल सेक्सलेस मैरिज होगी। इसी तरह जो ओवरसीज होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, इधर बीवियां निरी उनके माँ बाप की खिदमत करती है। ऐसा हर ओवरसीज में नहीं होता, ओवरसीज बड़ी इज्जत भी करते हैं अपनी, लेकिन उनकी सेक्सुअल लाइफ तो तबाह हो जाती है। फिर मर्द बाहर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये नेचुरल है कि 1-2 साल बाद ह्यूमन की बॉडी कंपेटेबिलिटी वो नहीं रहती, और वो चार्म नहीं रहता सेक्स में या मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स में। अब चार्म जिंदा रखना होता है, जैसे यूरोप में रखा जाता है। पीपल गो ऑन वेकेशंस, पीपल हैंग आउट, दे डू पार्टीज, दे डू एवरीथिंग। अब यहाँ मसला ये है कि बच्चे पैदा हो जाते हैं, औरत लग जाती है बच्चों में, पेट छोड़ देती है, मोटी हो जाती है, केयर नहीं करती अपनी, और बच्चे पागल कर देते हैं। पाकिस्तानी बच्चे भी तो फिर काफ़ी हैं पागल करने के। तो दे डिस्ट्रॉय वुमेन, और फिर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। तो मर्द जो होता है वो फिर बाहर कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। जब वो हो जाता है
तो उसकी नीड्स बाहर पूरी होने लग जाती हैं, फिर वाइफ के साथ उसका वो इंटरेक्शन नहीं रहता जो पहले था या शादी के पहले 1-2 साल था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इन तमाम बातों से, आपकी उस वीडियो से नतीजा ये निकलता है कि प्रेशर के साथ बच्चा नहीं पैदा करना, इंजॉय करनी चाहिए। जब तक आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, जब आपको चाहिए बच्चा तब आप प्लान करें, उससे पहले नहीं। यही है। हाँ, इस पे जो है मैं ये मेडिकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ फॉर स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, तो सारी ठीक है, सी बात- फतवे के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा जो हमें सुन रहे अल्लाह हैं। ताला ने आपकी बॉडी के हिसाब से आपको रहने का कहा हुआ है। ये उलमा कराम अगर वो कोई हदीस लाएंगे तो वो खैर काउंटर में चले जाएंगे, चीजें वो चलती रहेंगी, लेकिन मैं हम जो बात कर रहे हैं मेडिकल, वो मेडिकल बात कर रहे हैं। सारी सी बात है इंसानी सेहत के हवाले से बात करें, और इस्लाम ने तो बकायदा इजाजत दी हुई है। कंट्रासेप्शन पे बड़ी डिबेट है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे पोलियो पे डिबेट है। ऐसे- मतलब पाकिस्तान से पोलियो इसलिए नहीं जाने दे रहे, इन्हें लगता है पोलियो के कतरे पी लेंगे तो हम जो है हमें मर्दाना कमजोरी हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी इज इन द ब्रेन, इट्स नॉट। अब मसला ये हम सोचते ही वहां से है जहां से इनको लगता है मर्दाना कमजोरी होती है। मर्दाना कमजोरी इज इन दी ब्रेन, ठीक है। देयर इज नो सच वर्ड एज which they depict as मर्दाना डॉक्टर कमजोरी। साहब, आपकी ना पिछली सारी वीडियोस मेरे सामने ऐसे अभी घूमनी शुरू हो गई। चाहे वो आपने मर्दाना कमजोरी की बात की है, हैंड जॉब की बात करें, ठीक है, उससे एक कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन बनी होती है कि आपकी मर्दाना कमजोरी जहालत है, जहालत है। मतलब हाउ, अब इशू क्या है? इशू ये है कि पढ़ाना और बताना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुझसे ना पूछें, दे बिलीव इन चैट जीपीटी, दे बिलीव ऑन मेडिकल रिलेटेड आर्टिकल्स। जस्ट गो ऑन गूगल एंड जस्ट राइट के इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ डूइंग मास्टरबेशन। चैट जीपीटी से पूछ लें, आप गूगल से पूछ लें, आप मेडिकल के आर्टिकल्स पूछ लें, मेडिकल साइड इफेक्ट। ना ही सेक्स, ना ही मास्टरबेशन impacts your physical health, right? Mental, spiritual health is another component. और मुझे जाती राय पे ये लगता है, ये मैं अब आपको फिर एक बड़ी बात करने लगा हूँ, लोग फिर उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, कि मैं एक बहुत बड़ी नशिस्त में था और उस नशिस्त में बहुत पाए के उलमा हज़रात थे और वहाँ ये टॉपिक छिड़ा। आई वॉज इन दैट गैदरिंग और बहुत बड़े नाम है इस मुल्क के। तो जब ये टॉपिक छिड़ा तो मैंने इसको कहा कि मैं तो मेडिकली हमेशा बात करता हूँ, तो मेडिकली जिस तरह फॉर योर नॉर्मल लाइफ यू नीड टू हैव, ये तो नेचुरल नीड है ना। आप पढ़ लें, मास्टरबेशन रिपोर्ट हुई है, इवन माँ के पेट में जो बच्चा बन रहा होता है वहाँ भी मास्टरबेशन के बारे में रिसर्च रिपोर्ट करती है, पढ़ लें जाके। तो इट मीन्स कि इट इज समथिंग इननेट। वो कैसे, वो वाला थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि ये यही बात ना रह जाए। ये इस एक्सप्लेनेशन यही है कि देयर आर मैनी रिसर्चेस कि मास्टरबेशन की जो एक्टिविटी है कि डज इट स्टार्ट फ्रॉम द वॉर्म और डज इट स्टार्ट, इट इज सो इननेट कि दिस हैबिट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इनसाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देयर आर रिपोर्ट्स, इसको रिसर्च कर, तो इट मीन्स कि समथिंग इननेट। अच्छा दूसरी बात करते हैं। अच्छा, ये तो एक फिजिकल एक्टिविटी है ना, लाइक एनिमल्स में भी है और मैन में। व्हाई इन एनिमल्स इफ इट इज सो मच रिलेटेड टू, अगर ये इतना ही इसको लिंक आप कर देते हैं बाकी चीजों से, मैं फिर कहूंगा मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे बात नहीं कर रहा, उस पे मेडिकली बात कर रहे हैं। व्हाई एनिमल्स डू इट, आप गूगल कर ले, आप पढ़ लें, डज एनिमल डू इट? If they do it, it means it is something related to your physical need. अब इसका हल क्या? शरण वक्त पे शादी, that's it, clear cut, right? अब एक तरफ 35 साल तक शादी नहीं करनी, दूसरी तरफ उसको ये पढ़ाई रखना है कि ये करेगा तो इसके साथ मर्दाना कमजोरी और जो ये ऊद बला पढ़ाते रहते हैं। मतलब एक नॉर्मल एक्टिविटी है नाइटफॉल, जिसको आप लोग उसको भी इतलाम या जो उसको भी दीवारों पे लिख लिख के गलत पढ़ाया गया। अब ये माफियाज क्यों मेरे पीछे लगते हैं या क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि इट इज रिपोर्टेड ऑल इन मेडिकल साइंस। मैं कोई नया फतवा तो नहीं दे रहा आपको, आप जाके पढ़ें। अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है ना, यू जस्ट गो ऑन प्ले स्टोर, डाउनलोड चैट जीपीटी लेटेस्ट वर्जन और उससे सवाल करें, वो वही जवाब देगा जो सारा डाटा इकट्ठा करके आपको रिसर्च जवाब देगा। आप उससे ये सवाल करें कि डज एनिमल डू मास्टरबेशन,
Does masturbation has been reported during ये जो बिफोर बर्थ, ये लिखें, जवाब आएंगे, ठीक है. बट इज देयर एनी मेडिकल रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ डूइंग मैस्टरबेशन? ये सारे जवाब आपको वो दे देगा, तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं. लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिन दौरों में आप और मैं स्कूल बच्चा वो उठा के जाते होते थे और दीवारों पे लिखा होता था इतलाम, और मतलब गाइडिंग पीपल टुवर्ड्स रॉन्ग पाथवे. मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि मैं बार बार एक ही चीज डिपिक्ट करता हूं. अर्ली मैरिज when puberty is achieved is the only solution of many sexual, mental, physical, spiritual problems. बिल्कुल सही कह दिया आपने. अच्छा डॉक्टर साहब, टिकटॉकर्स की बात करते हैं. अभी रिसेंट एक शादी गुजरी है, आपके यहाँ नजरों के सामने से भी गुजरी होगी. भट्टी साहब की. जी, भट्टी साहब की. हम सोशल मीडिया मोहसिन भट्टी साहब ने तो दूजी कर ली है. नहीं पक्की गल एक ही शादी है. अच्छा, भट्टी साहब उनका नाम वो है, लेकिन भट्ट साहब सोशल मीडिया ने मोहसिन भट्ट नाम नहीं लेते, लेकिन बात करते. उस शादी को तनकीद का निशाना भी बनाया. मैं नाम लूंगा, रजब भट्ट की बात करें. और उस शादी को खुश भी हो रहे हैं लोग. लेकिन क्या उसमें आपने देखा लाखों रुपए की बारिश हुई है, डॉलर्स तक गए हैं. आपके नजदीक ये जितना शो ऑफ हुआ है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है? अगर नहीं है तो उसकी रीजन भी बता दें, क्योंकि आप इस विषय को लेके चले हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, हम तो देखने वाले हैं. मैं अगर देखूंगा मैं कहूंगा भाई दिस इज ऑल बिजनेस, राइट? दिस इज ऑल बिजनेस. द यूज कहते हैं उन लोगों को जो माँ बहन बेटी को नेगेटिव सेंस में दिखाया. पॉजिटिव सेंस में मैंने आपको बताया कितने डॉक्टर कपल्स हैं, इंजीनियर कपल्स हैं. अभी मैं डीआईजी साहब के घर से आ रहा हूँ, उनकी मिसेस कितना काम कर रही थी वो डीआईजी में, वो अपनी चैरिटी को लेके कितने बच्चों को उन्होंने, उनके घर में 3 जो है वो बिल्कुल न्यू नेट बच्चे थे, इन्फेंट्स थे. तो अरशद रील है. हाँ अरशद, हाँ वो पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं. तो अब वो फैमिली कंटेंट है. फैमिली वीलॉगिंग और चीज है कि बेडरूम में बीवी के मतलब मेकअप करना बीवी को. अब इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या क्रिंज दिखा रहे हैं, उसकी माथे पे लिखना सब्सक्राइब, ठीक है. प्रैंक करना एक दूसरे के साथ, बाप के साथ बेहुदा मजाक करना, माँ के साथ बेहुदा मजाक करना, बहन का गालियां देना भाई को और उसको पिक्चराइज करना और उस पर व्यूज लेना. अब ये जो शादी है और या जितनी भी पैसे की, अब इसका एक इम्पैक्ट फैक्टर है. देखें कौन देखने वाला है इसको. हम चलते हैं, मैं आपसे बात करता हूं कंदकोट की. कच्चे के पास एक छोटा सा इलाका है, वहां जात पात पे बड़ी शादियों के मसले होते हैं. वहां एक 30-35 साल की खातून है, टिकटॉक पे एवरीवन है सोशल मीडिया एक्सेस. अगर मेरे पास उठ के वो चेक कराने आ रहे हैं ना, इट मीन्स वो टिकटॉक पे इनको भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं. इसी तरह बहुत सारे इलाके हैं. कराची के पास एक इलाका है, वहां अगर 35 साल की एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई जहेज के इशू की वजह से या जात पात के इशू की वजह से, मेजर इशू जहेज और पॉवर्टी होती है. जब पैसा आ जाता है फिर ये इतने चक्कर नहीं होते एक्सेप्ट जायदाद रिटेन ना करनी होती. उसके जहन पे क्या इम्पैक्ट होगा इस शादी का, इसका जवाब दे. अच्छा, जो पैसे दिखाए जा रहे हैं, पैसे जो जमीन पे गिर रहे हैं, कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि अस्सी चुक लिए, मतलब ये सुट रहे हैं, हम जमीन से उठा लें, हम वो पैसे जमीन से हम पिक कर लें. उनका मेंटल इम्पैक्ट क्या उस पैसे का, आप खुद सोचें कितना बुरा ज़हनी इम्पैक्ट हुआ होगा कि पैसे. इसी तरह एक लड़का है, ही इज 36-37, बीवी है उसकी, घर बच्चे हैं, 9 to 5 की जॉब है, 20-25 हज़ार सैलरी है, नहीं पूरी पड़ रही उसको घर में. बिजली का बिल, गैस, माँ बाप, आईफोन का दौर है, लैपटॉप्स, गाड़ियाँ, मादियत, कपड़े, ब्रांड्स, वो पूरी नहीं कर पा रहा. उसकी पहली बीवी के साथ चपलिश चल रही है. अब उसकी बीवी डिजाइनर ड्रेसेस देख रही है और एक एक ड्रेस इतना महंगा है कि शायद वो लड़का अपना बेच भी दे तो नहीं ले सकता. उससे मेंटली क्या इम्पैक्ट आएगा और मेंटल हेल्थ कितनी मुतासिर होगी. और घरों में जस्ट इमेजिन कि आपका बच्चा हो 12-13 साल का, मेरी 8-9 साल की बेटी है, उसको अक्सर ये आ जाते हैं सामने. अब मुझे बताएं 12-13 साल का बच्चा हो और ये इम्पैक्ट आ जाए
उसके जहन के ऊपर कि मैंने फ़ोन नया लेना। अभी मुझे एक भाई मेरा पॉडकास्ट करके वो कहते हैं मेरा 11-12 साल की बच्ची है, तो शी वॉज आस्किंग फॉर अ न्यू iPhone 16। तो कहाँ से पता लगता है हमको? ये इन्हीं के रील्स और ये दिखाना। अब गोल्ड प्लेटेड फ़ोन अपने नाम से चीज़ें, अब ये इसकी ख्वाहिश कोई तो कर देगा। अच्छा, किसी सेब रेडी लगाने वाले बाप से उसकी अगर 14-15 साल की बेटी ने गोल्ड प्लेटेड फोन मांग लिया, वो कहाँ से देगी? क्यों दिखा रहे? इस्लाम में मना है ये। इस्लाम में पैसे की नुमाइश क्लियरली मना है, नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इस पे तनकीद है कि मैं पुराना कोट पहन लूं, मैं ढीले कपड़े पहन लूं, उस पे तनकीद क्यों नहीं है? कि क्या कर रहे हैं? फिर कहते हैं जी इनका पैसा है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, इनका पैसा नहीं है, दे आर डूइंग बिजनेस। उन्होंने करोड़ रुपया उड़ाया तो उन्होंने 5 करोड़ उन व्यूज से निकाला है जो यूट्यूब पे को, उनके आरपीएम्स कहाँ गए? करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया। दिस इज ऑल बिजनेस। इसीलिए मैं इसको डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन कहता हूँ। ये डिजिटल तबाइफगिरी है। दयूस होना। शो योर फैमिली मेंबर्स एक ऐसे माशरे में जो ऑलरेडी आपके घरों में झांकना चाहते हैं, उनको ले जाए जहां वो झांकना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बड़ी हैरानकुन वीडियो मैंने देखी कि रजब भट्ट के दोस्त बड़े गैरतमंद हैं, वो कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुए, वो बाहर खड़े रहे, जबकि वो कैमरामैन पूरा कमरा अंदर से दिखा रहा है और उसमें एक खातून बोली है। तो बाकी जो दुनिया पूरी कमरे के अंदर चली गई, वो आम चुपन गई थी। मतलब आई एम यूजिंग दिस वर्ड, मतलब क्या डिपिक्ट कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? इखलाकियत ऐसी होती है कि बाकी कैमरा चला गया बेडरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर, सारा कुछ करने, वो पूरी दुनिया बेडरूम के अंदर चली गई। मैं किसी एक जात पे तनकीद नहीं कर रहा। आई पर्सनली डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद रजब भट्ट और एनी सच पीपल हु आर डूइंग इट। मेरी ट्रस्ट मी, उनमें से किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है ही नहीं। मतलब वो जाती, इट इज जस्ट अ डिबेट। वो भी डिबेट कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि अफान कैसरी गलत कह रहा है, कि हम हमारी मर्जी, हम जो मर्जी होनी चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं ना। और अच्छा, अब फिर मेरे पे काउंटर आता है कि जनाब डॉक्टर अफान की मिसेज, वो एज अ डॉक्टर आती है, हमारी एक चीज दिखा दें, हमने कभी ये बेडरूम्स का शो ऑफ तो नहीं किया। पीपल इवन डू नॉट, का भी नहीं पता आपके, मेरे बच्चों का नहीं पता, किसी को नहीं पता कितने बच्चे हैं, ये नहीं पता लोगों को, लिटरली नहीं पता। पीपल डू नॉट नो मेरे कितने बच्चे हैं। मेरे माँ बाप को आज तक किसी ने किसी वीडियो में कैमरे पे नहीं देखा। हम कहाँ से फैमिली पर्सनल लाइफ कभी भी नहीं आई, जबकि मेरे दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे। दे आर नेवर एवर सीन इन माय वीडियोस। हमने की नहीं ना व्लॉग। लेकिन वो कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की है, गुर्बत से उठे हैं, तो अब लोग जेलस होते हैं हमसे। मतलब देखिए, जेलस तो होंगे लोग, जो जिन बेचारों के पास ये सब नहीं है उनमें हसद आएगा, लेकिन जिनके पास ये सब है, जैसे पीपल लाइक मी हु आर ब्लेस्ड, उनके पास ये सब है, हम तो जेलस नहीं है। लेकिन हमें दुख ही है कि इनकी वजह से बहुत सारी लड़कियां बस्ते जला देंगी, बहुत सारे लोग पढ़ना छोड़ देंगे। बड़ी खूबसूरत बात, वाह, ये वाला दुख तो है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही बात की है, लेकिन ये रुकने वाला तो है नहीं रुकेगा, अब तो आ गए, ठीक है, और ये फैल चुकी है। टिकटॉक लाइव पे आपको पता है कि एक टिकटॉक लाइव पे एक रात पे एक लड़की कम से कम भी 15-20 लाख उठा लेती है अगर अपने पोटेंशियल पे है तो। इट्स वेरी कॉमन। और वो लड़कियां जो कभी किसी ने वैसे कैमरों पे नहीं देखी। पोटेंशियल, वो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये है कि दे डू एवरी बैड एक्ट व्हाट अदर मैन ऑन द कैमरा वांट। ठीक है, देखिए अब इवन टिकटॉक लाइव्स के अलावा बहुत सारी लाइव एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो सिर्फ डार्क वेब पे चलती हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे वेब कैम्स होते हैं और उनके सीक्रेट रूम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी एआई जनरेटेड एप्स ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उनको ये इंप्रेशन देते हैं कि बड़ा कुछ सिक्योर्ड है। और उन पे ऑपरेट होने वाले लोग कोई ये नहीं है, बहुत छोटे तो नहीं मैं कहूँगा, बहुत पसमानदा इलाकों में बैठे लोग, सिंध के किसी गांव में, बलूचिस्तान के किसी गांव में, केपी के किसी गांव में, पंजाब, जनूबी पंजाब, ये स्टोरीज मेरे तक रिपोर्ट हुई हैं। आप FIA का डाटा निकालें, साइबर क्राइम वालों से जाके पूछें कि उन लड़कियों ने वीडियो गेम्स की एप्स के जरिए कैसे ट्रैप हुई, डार्क वेब का नेटवर्क का हिस्सा बनी और कैसे उन्होंने अपनी नंगी वीडियोस उनके हाथों में दे दी। पूछे जाके। अब तो वीडियोस दिन ब दिन आ रही है,
वीडियोस की अगर आपने बात की है तो कभी किसी टिकटॉकर की वीडियो सामने आ रही है? अभी पिछले अरसा आपने देखा होगा, बड़ी नाहिल मशहूर। क्या है, इमशा रहमान क्या है, लेकिन अब इशू ये है ना कि दे आर हमेशा बीइंग पार्ट। आपको लगता था कि वो इसी तरह बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी कुछ? और भाई वीडियो किसी की भी आ सकती है, एवरीवन हैज पर्सनल लाइफ, ठीक है, वीडियो किसी की भी आ सकती है, आपकी मेरी भी आ सकती है। मैं तो खलीलुर रहमान कमर साहब को भी इस मामले में तो मैं डिफेंड करूंगा कि वीडियो तो किसी, ही वाज ब्लैकमेल्ड, ठीक है, वो चले गए, चीजें हो गई, कोई भी जा सकता है। ये जो शरीफजादे बन के बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ क्लियरली इनको कोई खूबसूरत लड़की मैसेज करे, 90% पाकिस्तानी मर्द इतने ठरकियां जाएंगे। आपको रात 5 बजे किसी खूबसूरत तरीन डीपी के साथ किसी लड़की का हाय का मैसेज आ जाए तो आपको पता है कहाँ कितनी जुम्बिश होगी, और लोग चले जाएंगे। और सबको इतने ठरकी हैं हमारे मुआशरे में मर्द, ये हो ही नहीं सकता। इनको कल्ला खलीलुर रहमान कमर नजर आया, और इमशा रहमान को मैं टोटली डिफेंड, किसी का प्राइवेट मूवमेंट है, ठीक है। ये बातें, ये डिबेट्स बाद में होंगी, ठीक है, या पहले खुद बहुत शरीफ बन जाए। ये बहसें डिबेट्स बहुत बाद की हैं, जो फजूल बहसें करते हैं ना। जो लिंक मांगने वाले हैं वो कौन लोग हैं, पार्ट्स मांगने वाले कितने लोग हैं? किसी एक के हाथ में उसकी न्यूड्स आ जाए, मांगने वाले 50 होते हैं, मैनू भी दे, मैनू भी दे। वो किस लिए मांगते हैं? सर्दियां अच्छी गुजारने के लिए। शर्म नहीं आती उनको? और पारसाई इन पर ऐसे है जैसे इनमें से हर बंदा मौलाना तारिक जमीर है। क्यों बात करते हैं? इनको नहीं पता अपने करतूत, इनको अपने प्राइवेट मूवमेंट्स नहीं पता। शरीफ वो है जिसकी वीडियो लीक नहीं हुई, वेरी क्लियर। हमारे मुआशरे में शरीफ वो है जिसकी वीडियो लीक नहीं हुई अभी तक, वरना इस शहर में सब ने अपने अपने हाथों पे दस्ताने पहने हुए हैं, एंड दे हैव सूडो फेसेस, झूठे चेहरे लेकर फिर रहे हैं, नकाब ज़दा। मंटो साहब की वो बात याद आ गई कि अगर आपने अपने मुअज़्ज़िज़ीन का पता लगाना है तो आप कोठों पे चले जाए। हाँ, तवाइफ से जाके पूछे, तो आपसे जाके पूछे, और उनके वो तमाम लिखे, और जब वो लिख के लेकर आए थे और अदालत में केस चले थे, मतलब ये गंद फैला रहा है। उसने कहा मैं वो लिख रहा हूँ जो हो रहा है भाई, अपने पास से कुछ नहीं कर रहा। तो बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे तो लगता है आज के दौर के मंटो है आप। मंटू अगर मैं होता ना, मैं ज्यादा शरीफ जादियों को प्रोटेक्ट करता। इनमें देर आर मैनी वुमेन उन्होंने जिन्होंने इज्जतों की हिफाजत की। मंटू ने लिखा तवाइफ के बारे में, मंटू ने लिखा उस औरत के बारे में जो उसको दिखाई दी कोठों पर, लेकिन जो घरों में कोठियों में कैद औरत थी ना, उसको मंटू नहीं दिखा सका। नहीं दिखा सका। वो सेक्सलेस मैरिज का शिकार है, वो किसी खोए इश्क का शिकार है। उन्होंने एक मनपसंद शख्स खोया और उनको जिंदगी में एक ना मनपसंद शख्स मिला, तब भी वो उसकी बांधी रही। मंटू ने उस शरीफ औरत के बारे में नहीं लिखा, उस खुदा की वली के बारे में नहीं लिखा जो उसके बच्चों की वफादार रही, जो तहज्जुद के सजदों में मनपसंद को भूल के मनपसंद जो है उसके लिए दुआ मांगती रही, उसके बच्चों के लिए दुआ मांगती रही। मंटू ने उस वली के बारे में नहीं लिखा, वो अल्लाह की वली है। मंटू ने तवाइफ के बारे में लिखा, तवाइफ जादी के बारे में लिखा, शरीफ जादी के बारे में नहीं लिखा। बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातों से। यकीन करें, जैसे मैंने डॉक्टर अफान कैसर साहब को वीडियोस में देखा है, मैं जब आया हूँ एंटर हुआ तो इतने सादा तबीयत इंसान है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, बड़ी बात है। और कई दफा होता है कि आप कैमरे के सामने और तरह के होते हैं और वैसे और तरह के होते हैं। ये तो पक्की बात, मैं एक बात तो क्लियर है ना, अपने चैनल के तवस्सुल से बता रहा हूँ, डॉक्टर अफान कैसर आगे भी आपको तनकीद का निशाना बनते नजर आएंगे। इनको बनाया जाएगा, लेकिन वो तनकीद बराए इस्लाह के साथ चले हुए हैं। डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन की बात की, अब घरों के अंदर पैसों की भूख है, मसाइल हर कोई चाहता है कि हम अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, वांदे पड़े हुए हैं खाने के। अब वो जुगाड़ ढूंढते हैं, उनके पास जुगाड़ है टिकटॉक। डॉक्टर साहब थोड़ा सा वी हैव टू बी रियलिस्टिक, मैं बड़ा रैशनल होकर आपसे बात करता हूँ। अब जब हमारी स्टेट वो काम नहीं कर रही, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी आप लोगों तक स्टेट अपने लिए तो बंद कर देती है ना। अब इशू क्या है? इशू है रैशनलाइजेशन का, चीजों को बंद करने से, या फायरवॉल्स अगर उसकी एग्जिस्टेंस है, मैं उस डिबेट में भी नहीं पढ़ना चाहता। अगर वहां कानून साजी है या नहीं भी है, जो भी मैकेनिज्म होता है जब भी व्हाट्सएप बंद होता है, तो मैं फिर स्टेट से ही रिक्वेस्ट करूंगा बड़े अदब, लिहाज और अमन के साथ कि वाई वी आर नॉट वर्किंग ऑन डिजिटल एजुकेशन। अभी मैं एक इस्तेलाह बात करने जा रहा हूं, डिजिटल सेक्स एजुकेशन एंड डिजिटल सेक्स एथिक्स।
अब स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को आपको डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल सेक्स एजुकेशन पर जाना पड़ेगा। अब डिजिटल सेक्स एजुकेशन क्या है, इस पर मैंने पूरी रिसर्च की, पढ़ा। डिजिटल सेक्स एजुकेशन ये है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके सामने इंस्टा पर खुद आएंगी बिकनी ज़्यादा लड़कियां, सॉफ्ट पॉर्न, नंगी खवातीन। अब वो चीज वो है कि आप अपने 18 साल, अब वेस्ट में 18 साल पर अल्कोहल और लाइसेंस बनता है क्लब्स का, ठीक है। सोशल मीडिया कनाडा में टिकटॉक पर बहुत ज्यादा उन्होंने अब फिल्टर्स लगाए हैं चीजें की। वाई इन स्कूल कॉलेजेस वी आर नॉट टीचिंग आवर किड्स कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कुरान एजुकेशन का, कुरान एकेडमीज का, नमाज का और शऊर लाने का। जब तक आप उस एजुकेशन को नहीं लाएंगे, ठीक है। अब हमारा दीन यहाँ खत्म नहीं हुआ। लोग EIE, और मैंने लोगों को कहते देखे, मैंने बड़े बड़े जो तबलीगी जब इज्तिमात अटेंड किए, उधर ये बात हुई कि अब और ही चेंज हो चुका है, अब तो डिजिटलाइजेशन है। आपके इस्लाम में 1400 साल पहले आपको सब पढ़ा दिया। जवाब अभी भी वही है इन कुरान कि आपने अपना ज़ाब्ता हयात कैसे तय करना, आपने अपनी इखलाकियात कैसे तय करनी, आपने अपने नफ्स का जिन कैसे काबू करना है। 30 साल पहले अगर मर्द खवातीन कब्र में गए हैं ना, उनकी बख्शीश का स्टैंडर्ड में अब वालों को थोड़ी रियायत वाला सीन होना चाहिए, बिकॉज दे आर नाउ मच मोर एक्सपोज्ड। अब बेहयाई आम है। सऊदी अरब में शराब खाने, जुआ खाने, नियॉन शहर, मसाज सेंटर, पार्लर ये खुल रहे हैं आफ्टर सीरिया बीइंग इन्वेडेड। आपको क्या लगता है बशार उल असद नेतन्याहू से भी बुरा है बिकॉज उसने अपने लोगों पे जुल्म किया। दैट स्टोरी इज गॉन। लेकिन डोंट यू थिंक कि सदाम हुसैन, कर्नल कजाफी का जाना और फिर अब सीरिया और सीरिया में घुस बैठियों का आना, तुर्की को यूरोप में कन्वर्ट कर देना, अब जो आने वाला 10-15 साल में सीरिया होगा, शाम होगा, ये जो आपको मौलवी दाढ़ियों वाले नजर आते हैं ये नहीं होंगे। वो एक मॉडर्निज्म की लुक अपनाएगा एंड इट विल बी अ वेस्टर्न कॉलोनी, वो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन, इट विल बी अ सब अर्ब ऑफ इजराइल। हमें ये समझ नहीं आ रही और यही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हम फिरका वारियत में फंसे। इस फिरका वारियत की डायमेंशन बहुत बड़ी। मुसलमान का गला काट रहा है, क्यों? सीरिया तबाह हो गया इस बात। अंदर लिखने वाला भी अल्लाह, बाहर जिबा करने वाला भी, मतलब अल्लाह कहता था। हम सूबों में डिवाइडेड, हम जबान पे डिवाइडेड, हम मजहब पर डिवाइडेड, मुसलमान होते हुए डिवाइडेड, इतने फिरके। हम इवन सुबाइयत के अंदर डिवाइडेड, हम जात पात में डिवाइडेड। मुझे अफसोस होता है, अब किसी की बात होगी, कोई आएगा, कभी आपने किसी गोरे को, अब मैं इतने मेरे इंडियन इवन यूरोपियन दोस्त हैं, गोरे आते हैं, उन हर किसी का अपना नाम होता है, डैनियल फलाना फलाना। इधर नाम क्या होता है, भट्ट साहब आ गए, चट्ठा साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए। यार दिस इज नॉट योर। इवन आप सिंध में चले जाए तो ये नरेजो है, ठीक है, ये फलानी कास्ट है। दिस इज नॉट योर अल्टीमेट पहचान। योर पहचान इज हु आर यू, हु आर यू। आप कौन हो? ऐसे आप आई वेंट टू समवेयर आउटसाइड इन चाइना और मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैंने मतलब हमने मसाज सेंटर, हम चले गए देखने बैक इन 7-8 years। हमारी वहां मुलाकात जिनसे हुई वो लोग कहीं से खद्दो खाल से ये नहीं लगता था कि मसाज सेंटर के करीब भी फटकेंगे, ठीक है। अब मैं उनके खद्दो खाल नहीं बयान कर रहा कि they were there। तो फिजिकल अपीयरेंस या जात पात या किसी की जबान या वो कैसे डिफाइन कर सकती है वो बंदा कैसे है, बिल्कुल सारी सी बात। हम लोग उससे ही नहीं निकलते। ये चौधरी है, ये चट्ठा है, ये टिवाणा है, ये फलाना है, बट है, भट्टी है। जो भट्टी है उन्होंने अपने आप को बाट कर लिया। दिस शुडंट हैपन। वो
पंजाबी में ना एक मिसाल है कि जिवें जिवें पैसा आंदा है ਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਲਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ लेकिन ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਟ फिर खैर अच्छा डॉक्टर साहब हम जिस परस्ती के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा अभी एक प्रोग्राम निजी चैनल पे था उसमें एक लड़के की कॉल आती है और वो कहता है कि जी मेरा सवाल है कि मुझे एक लड़का पसंद है मैं उससे शादी कर सकता हूँ अब शोज के अंदर ऐसे सवालात देखिए ये एक अटायर है ये एक मैं मेडिकली जवाब दूंगा कि इट इज मेडिकली डिसऑर्डर राइट इट इज नॉट नॉर्मल इट इज अ मेडिकल डिफेक्ट मेरे पास एक लड़का आया था इससे 6 महीने पहले और मेरी ओपीडी में आकर उसने कहा मैंने बात करनी है मैंने कहा कोई मेदे जिगर का मसला तो बताएं मैं उसी का स्पेशलिस्ट हूँ उसने कहा नहीं आप क्योंकि मैंने बात करनी मैंने कहा क्या कहता मेरी शादी को 25 दिन हुए आई डू नॉट वॉन्ट टू इवन गो टू हर मैं करीब भी नहीं जाता मुझे नफरत आती है उससे मैंने कहा क्यों कहता मुझे लड़के पसंद मैं नहीं कर सकता ठीक इट इज अ डिफेक्ट इट इज अ जेनेटिक थिंग अब इस पे हम जिन परस जो है जो एक अब जिसको रेनबो फ्लैग्स और दुनिया इसको बहुत ज्यादा बढ़ा रही है मेरा इख्तलाफ वहां शुरू होता है जब आप इस चीज को प्रोवोक कर देते हैं पीपल इवन इन सिटिंग इन पाकिस्तान बहुत कॉमन है हर किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी पीपल आर बायसेक्सुअल्स मतलब लड़के के साथ भी करते हैं लड़की के साथ लड़कियां भी ऐसी हैं पीपल डू थ्रीसम पीपल डू कपल स्वैप दिस इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान अब इसका किसी उठ के शो पे किसी एक बंदे का सवाल कर लेना डजंट जस्टिफाई कि होल नेशन ऐसी है ठीक है लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी फैल रही है अब होमोसेक्सुअलिटी फैलने की एक बड़ी वजह अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स भी है वाह वाह इस तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं आया ट्रकों के नीचे जो जाते हैं या जो 500 रुपए में घेरते हैं ठीक है हिजड़ों को अवेलेबल सेक्स जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स क्यों है ट्रक ड्राइवर्स हैं दूर दूर सफर हैं बीवियां अवेलेबल नहीं है और दूसरी शादी हमारे माशरे में वैसे ही है और उसको कहाँ लेके चले फिर गुर्बत है तो हमारे यहाँ एक चीज होती है इनेटली बंदा होमोसेक्सुअल हो मतलब उसकी अटायर ही ऐसे बना हो एक ये चीज होती है कि वो फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाए पाकिस्तान में अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स इन पैसे जिसके पास नहीं है लोअर तबका दे आर वेरी मच ड्रैग और पाकिस्तान में फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी इज वेरी कॉमन इन लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास एज कंपेयर टू अपर क्लास मैं फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूँ कि जिनको जाना पड़ गया उस तरफ बिकॉज और कोई रास्ता नहीं था डॉक्टर साहब आपके ऊपर काफी स्ट्राइक्स आती रहती हैं अभी तक दो बड़े नाम बता दे जिन्होंने आपको स्ट्राइक भेजी हो स्ट्राइक मुझे एक दफा फ्रैंकली मैंने वीलो पर बात की थी और निकोटीन के नशे में लोग पड़ रहे थे बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्राइक की थी वीलो एजेंसी ने अच्छा और एक दफा इकरार साहब का किनके कोई पीर साहब हैं किनके सा मसला चल रहा था हाँ खतीब उन्होंने स्ट्राइक मारी थी एमी खाम गई मार दी मैं अगर सुन रहे होंगे प्रोग्राम यार मैं तो कोई बात भी नहीं की मेरा कोई लेना देना नहीं था ऐसे मेरे यूट्यूब पे ना मेरा तो कोई लेना देना नहीं डॉक्टर अफान कभी गमज़दा या कभी रोए हैं देखिए ये वाली चीज तो बहुत कॉमन है ना दिस इज इनेट आज भी रोना आ जाता है देयर आर मैनी थिंग्स आई यूजुअली गेट फ्रस्ट्रेट ऑन थिंग्स और डिप्रेशन जो है इट इज वेरी कॉमन अटायर ऑफ एवरी मेल एंड एवरी फीमेल ठीक है अगर कोई कहे मर्द रोता नहीं है इससे बड़ा झूठ इससे बड़ी बकवास पैदा ही नहीं हुई ठीक है मर्द अगर रो लेता है ना तो वो असल मर्द है जो नहीं रोता वो फिर किसी और को रुलाएगा चीज को समझें अगर आप कहीं किसी मर्द को रोता देखें ना उसे शाबाश दें इट मीन्स ही हैज कैपेसिटी टू वेंट हिज इमोशंस अगर वो रोएगा नहीं तो बहुत सारों को रुलाएगा आपकी तरबूज वाली वीडियो पे फैसलाबाद से आपके ऊपर एक जाने का नोटिस भी था हाँ वो फिर पे किया आपने हाँ मैं मेरी सारी जजाल दे गई इडियोटिक हरकतें हैं सिर्फ एक वेले बैठे हुए वो लोग जिनको कोई वो नहीं करते फजूल बात ठीक है एमी जस्ट फॉर शो ऑफ जस्ट फॉर मीडिया रेटिंग्स
हवा में शापर उड़ रहा है तो हम अपना भी शापर फूंक भर के छोड़ दें। इट इज ऑल इडियोटिक, ठीक है। मैं अच्छा वो नोटिस कभी मुझे मिला नहीं, वो सोशल मीडिया पे। वाह वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार समोसा खा सकते हैं? मैंने कल खाया, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू गेन बाकी चीजें ना, आप अपनी लाइफ में कैसे बाकी चीजों को लेकर चल रहे हैं। आप कभी कभार नहीं, आप हफ्ते में एक दफा समोसा खा सकते हैं इफ यू कंट्रोल मैनी थिंग्स। पता नहीं, या तो आप पूरी वीडियो नहीं सुनते इनकी, आपको जल्दी बड़ी होती है, या आपके पास जो क्लिप आता है ना जो इनके हासिदीन बनाते हैं, बस वो सुन लेते हैं ना, सियाको बात में नहीं जाते। देखो कहते हैं ओवर ईटिंग किसी भी चीज के नुकसान देखिए है। मैंने समोसे पे फैटी लिवर पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। हाँ। 30% लिवर ट्रांसप्लांट की वजह फैटी लिवर। अब इसको मैफर्ड मैश इंड्यूस्ड सिरोसिस, ठीक है, ये सब कहते हैं, यानी कि मैसल्ड मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज। ये सारी चीजें जो है ना, स्टीएटोटिक लिवर डिजीज, ये बहुत कॉमन है बिकॉज वी आर कार्बीवोरस। कार्बीवोरस वो होते हैं जो कार्ब्स खाते हैं, हम बहुत ज्यादा खाते हैं, पागलों की तरह कार्ब्स खाते हैं, हमारी डाइट में कार्ब्स। अब समोसा तब डेंजरस है अगर आप सुबह उठे, आप किसी रेडी पे रुके हैं, आपने 2 नान कुलचे लिए हैं, पाए पाड़े हैं, उसके बाद आप दफ्तर गए हैं, 11 बजे तो भूख लग गई है, फिर 2 समोसे आए हैं, चीनी से भरा हुआ चाय का कप आया और आपने डेली की इसको रूटीन बना ली। फिर आप 2 बजे घर गए हैं, 3 बजे घर गए हैं, वहां जाके फिर आपने कोई बिरयानी की प्लेट खाई, टिका के फिर खा लिया, 5 बजे फिर तो भूख लग गई है, फिर आपने 2 समोसे खाए हैं या पकौड़े खा लिए, जलेबी खा ली या चाय मीठी पी ली है, 7-8 बजे फिर तो भूख लग गई है, फिर आपने कुछ ना कुछ टिका के डप लिया है, 10 बजे आप किसी दोस्त के पास गए हैं, किसी सोडा कॉर्नर पे बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, वहां आपने फलूदा भी साथ चढ़ा लिया, रात 11-12 बजे आप फिर अपने अब्बू के साथ कहीं चले गए हैं या मोहल्ले की किसी नुक्कड़ पे बैठ गए हैं और फिर आपने दूध का प्याला काढ़ के पी लिया है, मीठा शहद बना के, कि भाई, एंड देन यू से यू विल नॉट हैव फैटी लिवर। देन फिर आप कहेंगे आपको फैटी लिवर नहीं हो रहा, आप मोटे नहीं हो रहे। फिर मुझे आके कहते हैं, औरतें खास तौर पे, औरतों की भी यही डाइट है, वो कोई ऐश्वर्या कतरीना कैफ तो नहीं है, वो भी यही कुछ खाती पीती। फिर आके हमें कहेंगी कि डॉक्टर साहब सोज पहले, मतलब हाउ फैट कैन बी सोज। फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि ये मोटापा है, चर्बी है, हुण की करिए, कम खाइए, भूख ही बड़ी लगती है, मतलब इम्यून कर लिया अपने आप, कई सालों की खराब आदत है। वाह वाह, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सर्दियां आती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, कॉन्स्टिपेशन का बड़ा इशू है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा फाइबर है? ड्रिंक वाटर मोर। एक तो आपने वो सीड्स भी बताए थे, मेरे चिया सीड्स, वो ओरिजिनल नहीं मिलते, तुख्मे दाऊदी है। अब इट ऑल डिपेंड्स, जैसे हमारा ब्रांड है नरिश बाय डॉक्टर नाजिश, दोबारा बोल दे। नरिश बाय डॉक्टर नाजिश, drnazishafan.com पे आप जाएंगे तो चिया सीड्स इंपोर्ट की हमने। तो अगर आप गुड क्वालिटी की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं देन इट्स गुड, लेकिन अगेन मैं फिर कहूंगा कि हुन तुसी जड़ा है उस चक्कर विच नहीं पैना कि भाई असली है या नकली है। आप फाइबर इंक्रीज करें डाइट में। फाइबर क्या है? किन्नू, इस सर्दियों में इतना बेहतरीन फाइबर है। ग्रेप फ्रूट का जूस ना पिए, उसके अंदर से फाके निकाल के उसको काला नमक डाल के आप खा सकते हैं। फिर कैरेट्स, ठीक है, और जितनी फाइबर, ग्रीन साग, मस्टर्ड ग्रीन्स, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनको इस्तेमाल करें टिका के, और साथ आप कोशिश करें पानी ज्यादा पिए। सर्दी में होता क्या, हम पोस्ती बन जाते हैं, रजाई में पड़े रहते हैं, एक्सरसाइज आउट, तो गट मोटिलिटी जो है वो इफेक्ट शुरू हो गई। खाने पीने का इशू, मतलब उस तरह नहीं खाना पीना जिस तरह खाना पीना, मतलब जंक बढ़ जाता है। लेटे में पिज्जा मंगा लिया, जंक कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, दीस जिंगर्स, दीस पिज्जाज, ठीक है, ये सब, ये जंक बहुत कब्ज करता है, और जितना फैट होगा उतनी आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इफेक्ट होगी। ये ट्रांजिट टाइम होता है जिसने पास करना होता है सारा। तो पानी ज्यादा पिए, चिया सीड्स लें, दलिए का नाश्ता करें, ओट्स विद नट्स हमने नरिश में इंट्रोड्यूस करा है, वो आप इस्तेमाल कर लें। बल्क में कोशिश करें फैट कम खाएं। अब इसमें बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस भी आपके अंदर आ जाती हैं सर्दियों में ना, जो आपको ओवरऑल स्लो कर देती हैं। सूरज कम निकलता है, मेलाटोनिन की इन्वॉल्वमेंट है, सेरोटोनिन की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये अपनी एक्टिविटी जरूर रखें, एक्सरसाइज लाजमी करें, सन एक्सपोजर लाजमी लें, ये सारी चीजें करें तो कब्ज नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब,
क्योंकि आप खरे इंसान हैं और जब भी आपको जो देखने वाले हैं वो आपसे सीखते हैं, जब सीखते हैं तो वो आपको मेंटोर मान लेते हैं घर बैठे ही, आपसे मिले नहीं होते, और फिर जब आपको बात कह रहे होते हैं ना फिर उसको फॉलो करते हैं। अब आपका ब्रांड आया, जाहिर सी बात है वो आपको फॉलो करेंगे। आपका ब्रांड क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि एक बंदा जब खरा होता है ना वो चीज भी खरी लाता है, क्योंकि वो आपने भी इस्तेमाल, आपने अपनी रूटीन लाइफ आप का नाश्ता हम नहीं इस्तेमाल है, करते हैं आप इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा चलो जी लोगों के लिए वो सेम पैकेट्स, बेहतर, वो जो आप अपने लिए इस्तेमाल करें वही वो सेम पैकेट है। पैकेट्स। मैं वही कह रहा हूँ कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स में है ताकि लोग कैसे नरिश हासिल बाय कर डॉक्टर सकें। नाजिश में ना हमने शुरू किया ओट्स विद नट्स। बेसिकली इस सारे ब्रांड को डॉक्टर नाजिश देखती है और शी इज नॉट अ सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर, वो कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट है। और फिर बिल्ट इस तरह हुआ कि मेरी मदर की जो है वो सिटिंग डीन है निश्तर यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी मेडिसिन की और न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट को हेड करती हैं, वो इन्वॉल्व हुई। तो ये मेरे घर की खवातीन का सारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्योर खालिस है जी। हाँ। ये हम डिजिटल हेल्थ वीलॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली वीलॉगिंग नहीं कर रहे। तो हुआ ये कि नाजिश ने वो सारा ब्रांड ऑर्केस्टर किया। देन वी ट्राइड दी सोर्सेज। बेसिकली हमने एक ब्रांड कोलैब किया जो लाहौर में इंपोर्ट कर रहे थे और कुछ प्रोडक्ट्स थी। इसमें हम चिया सीड्स लेकर आए, पंपकिन सीड्स लेकर आए, कद्दू के बीज, बिल्कुल, ओट्स विद नट्स लेकर आए। उसके अलावा हमने कुछ कहवे बनवाए। जैसे मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि लिवर पे जब फैट आ जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें, तो इसमें हम फिट फ्लो टी लेकर आए, जिंजर टी लेकर आए, लेकिन अब एक स्पेशल टी हम लेकर आ रहे हैं लिवर डिटॉक्स। उसमें लेमन ग्रास है, उसमें जिंजर है और उसमें बहुत अच्छी चीज डाली गई है, मुख्तलिफ किस्म की हिबिस्कस डाला गया और वो उसका फ्लेवर ही बड़ा जबरदस्त होता है। अभी एक बड़ा जबरदस्त यहाँ लाहौर में रेस्टोरेंट है, बनाने का क्या तरीका है? वो तो गर्म पानी के अंदर वो तो पत्ती जो डालेंगे उसमें सब कुछ, यानी कि वो ऑर्डर कैसे करें? drnazishafan.com पे जाए, प्रिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। जाहिर सी बात है जब खालिस बंदे के साथ बात करेंगे तो वो खालिस चीजें बताएंगे और आप लाजमी ये जो आपको इश्यूज चलते हैं सर्दियों में वो खत्म हो जाएंगे। स्टोन्स के हवाले से भी बड़ा और सब इश्यूज, स्टोन्स किस चीज की, किडनी के, गॉल ब्लैडर के, उसके गॉल ब्लैडर के, किडनीज के, सॉरी किडनी स्टोन्स पे तो कैल्शियम ऑक्सलेट का अगर स्टोन है, देखिए किडनी स्टोन्स पे तो बेटर सम नेफ्रोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट कैन टॉक, लेकिन जो बहुत कॉमन वजह है पाकिस्तान में वो डिहाइड्रेशन। वी डू नॉट ड्रिंक वाटर मच। कावे से फर्क पड़ता है? कावे से फर्क पड़ता है। कावा इज अ डायूरेटिक, चाय इज अ डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब पेशाब आवर, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा पानी ज्यादा पिए। जो लोग पानी अच्छा पीते हैं ना, दे यूजुअली डू नॉट सफर फ्रॉम रीनल स्टोन अनलेस अनटिल अगर उनको कोई और साथ इश्यूज ना हो। जो कोलेस्ट्रॉल हम ज्यादा डाइट में लेते हैं, इट इज कॉज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ठीक है। तो दोनों ही अपनी अपनी नोयत की खतरनाक हो सकते हैं अगर चीजें खराब हो जाए। डॉक्टर फान साहब से हमने बड़ी खुल के बात की है, बड़ी चर्चा की है, हर टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की है बड़े महदूद दायरे के अंदर, ताकि किसी की दिल आजारी भी ना हो और जो सीखने की बात है वो उन तक पहुंच भी जाए। तनकीद बराए इस्लाह हमारा काम था। बाकी वहां बैठे होंगे लोग जो तनकीद बराए तनकीद समझेंगे तो वो उनके लिए हम कुछ नहीं कर बस मेरा एक पैगाम मोहसिन भट्टी साहब को जरूर दे देना जी। भट्टी साहब, हाँ। भट्टी साहब को दे दिए। भट्टी साहब उन्होंने क्या नाम, उनका नाम मोहसिन भट्टी अच्छा, बाट नहीं लगाना। बिल्कुल जी। और इंशाल्लाह हम डॉक्टर नाज़िर शाहबाज से भी बात करेंगे कभी मौका मिला, ताकि उनके ब्रांड को प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकें, आप तक चीजें पहुंचा सकें कि किस तरह हमारे चैनल के तवस्सुल से कि हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है, बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, बच्चों की लाइफ कैसे होनी चाहिए, वालिदैन की जिम्मेदारी। और ये डॉक्टर नाज़िर वैसे अगर पॉडकास्ट ना भी आया तो उनके आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वो डेली पॉडकास्ट क्यों नहीं आएगा, जब भी वो नेक्स्ट आएंगे पॉडकास्ट तो हम लाजमी करेंगे। और ये चैनल पे आप देखिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और अपने मेजबान जाना से की जा सकते हैं।